दिस इज अर्पित और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस मंथ का मेरा पीएनएल क्या रहा। बेसिकली सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये एक चैलेंज लिया था। बेसिकली इसके बारे में पहले बता देता हूँ। मैं स्टॉक्स में मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, मेरे लिए नई चीज़ थी, ठीक है। मैं बट ट्राई करना चाहता था कि स्टॉक में भी इंट्राडे मतलब कि 1-1.5 घंटे 9 से 10:30 बजे के बीच में बैठ के मैं स्टॉक्स में ट्रेड वगैरह करना चाहता था, और उसके थ्रू कैपिटल डबल का तो टारगेट इसलिए रखा है ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो ये एक पूरी लॉस टू प्रॉफिट की जर्नी होने वाली है, और बेसिकली मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पूरा इसका डाला भी है कि हर एक मंथ मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। बेसिकली हर एक रूल कैसे बिल्ड किया है, जैसे कि मैं विदाउट रूल्स स्टार्ट किया था, विदाउट एनी स्ट्रेटजी स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे मैंने वो सारी चीज़ें फ्रेम की, कैसे फ्रेम की वो सारा मैंने डॉक्यूमेंट किया है। और एट द एंड अगर 1-1.5 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ देखने को मिलेगी कैसे एक लॉस मेकिंग टू प्रॉफिटेबल की जर्नी रहती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो भी दिखाते हैं, या तो वो तब का दिखाते हैं जब वो प्रॉफिट बना रहे होते हैं, या फिर मतलब कि एक ये नहीं समझ में आता लोगों को कि कैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर उसको कैसे कैसे चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, रूल्स को चेंज करते हैं, कैसे कैसे अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए है ये। तो जैसे कि पता होगा कि फेब में अराउंड ब्रेक इवन था, ठीक है। फेब में अराउंड इतने सारे ट्रेड्स थे, ये सारे मैंने डाल रखे हैं। आप हर एक दिन का चेक कर सकते हैं, वेरीफाइड पीएनएल फायर्स का, ठीक है। बाकी उसमें था मतलब कि ब्रेक इवन था मार्च। पता ही होगा कि ज़्यादा कुछ ट्रेड हुए ही नहीं थे, जितने भी ट्रेड हुए सारे लॉस थे। क्योंकि मार्च में आपको पता है कि निफ्टी किस टाइप से फॉल किया था मार्च में, ठीक है। मार्च ये पूरी आपको दिख रहा होगा वॉर के चक्कर में मार्केट। और हाँ, दूसरी चीज़ ये, मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ तो मेरे लिए डिफिकल्ट रहता है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा फॉल कर रही हो, ठीक है, 1-2 दिन कर रही होती है, 2-3 लॉस 4 लॉस, ठीक है, या फिर 2-4 दिन कंट्रोल भी कर लिया, 4 दिन लॉस भी हो गया, तो वो कवरअप हो जाता है। बट पूरे महीने लगातार इतनी फास्ट सेलिंग आना थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो ये वाला मंथ लॉस में गया था, ये ब्रोकरेज हटा गया है सिर्फ मैंने ये सारी चीज़ें मैं इसलिए ब्रोकरेज वगैरह नहीं ऐड करता हूँ, ताकि सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले आप अपने बिजनेस में कोशिश करते हैं कि आप जितना खरीदते हैं जितना बेचते हैं एट द एंड प्रॉफिट हो, फिर उसके बाद आप मार्जिन अपना ऐड ऑन करना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। बाकी जो जैसे करता हूँ, फिर अप्रैल में नेट पीएनएल 1000 का हुआ है। ज़्यादा दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं ब्रेक पे था। तो मैंने 10-15 दिन ही ट्रेड किया है, ठीक है, 10-15 दिन ट्रेड किया है, और उसमें से इतना ही निकल पाया, ठीक है। 10-15 दिन ट्रेड किया, बाकी मई से मैं सही से स्टार्ट मतलब सही से क्या, शुरू शुरू से स्टार्ट करूँगा। बाकी अप्रैल का अराउंड 980 ये सारा ब्रोकरेज हटा के है, और स्प्रेड्स वगैरह थोड़ा सा हटा के है, जैसे स्प्रेड्स या स्लीपरेज। जैसे कि यहाँ पे मैंने 280 का डाला था, बट वहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट को मिली नहीं, तो वो कहीं 350 ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो वो मैं अभी इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसमें आइडियल लेके चल रहा हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें अकाउंट के बेसिस पे जो भी एक्चुअल होगा वो सारा तो हम देख ही लेंगे। मतलब ब्रोकरेज वगैरह भी ऐड करेंगे, और मार्केट कंडीशन प्लस कहाँ एग्जिट क्या क्या, ठीक है। तो ये सारा उस हिसाब से है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये फायर्स का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे भी रिफ्रेश कर देता हूँ, और इस तरह भी मैंने पीएनएल खोल रखा था, ठीक है। ये अप्रैल मंथ है। अप्रैल मंथ का अगर सिर्फ मंथली व्यू लगाएं, ठीक है, तो अप्रैल में आपको दिख रहा होगा ग्रॉस रियलाइज्ड पेनल यहाँ पे 34 रुपीज़ का दिख रहा है। अब इसके पीछे का चीज़ मैं बता देता हूँ। ये 2 दिन है जिस दिन प्रॉफिट हुआ है, दोनों दिक्कत यहीं पे है जो मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैंने कैपिटल ऐड नहीं की थी। बेसिकली क्या रहता है कि यहाँ पे जैसे कि अगर इस दिन का खोलोगे तो यहाँ पे रिजेक्टेड ऑर्डर्स दिखेंगे आपको। ये रिजेक्टेड ऑर्डर मतलब मैंने 3 डाले, ठीक है, लेकिन 3 नहीं हो पाया। फिर एक तो स्टॉप ऑर्डर डाला था, वो एंट्री नहीं सही जगह पे हो पाई, फिर उसके बाद एंट्री ऊपर हुई प्लस कम लॉट्स हुए, ठीक है, ये दिख रहा होगा ऑर्डर, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि जब मैं सही से कैपिटल डालूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये तो मतलब कि ऐसा था कि कैपिटल थोड़ी सी कम पड़ गई थी। मैं कैलकुलेट मतलब कि शायद थोड़े से रुपए कम पड़ गए, 50-100 रुपए ऐसे कुछ कम पड़ गए थे। उस चक्कर में यहाँ पे लॉट नहीं हो पाया था, और जिस दिन दूसरे दिन भी यही दिक्कत हुई, ट्यूसडे वाले दिन भी, ठीक है। यहाँ पे भी ये रिजेक्ट हुआ। 45 का ऑर्डर डाला था, ठीक है, 45 का डाला तो रिजेक्ट हुआ, 35 का डालना पड़ा। फिर 35 में वही प्रॉफिट कम हो पाया जो एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रॉफिट एक तो कम है, ठीक है, वो प्रॉफिट कम है। हाँ, बस यही दिक्कत है कि वहाँ पे, एक सेकंड, वहाँ पे ये वाला प्रॉफिट गायब है, मतलब कि यही 600-700 रुपये गायब है। बाकी स्प्रेड्स वगैरह 50-100 रुपये गए हैं, स्प्रेड्स वगैरह जो बता रखा है, और ठीक है, ये वो हो गया। और बाकी ब्रोकरेजेस रियलाइज्ड पीएनएल देखोगे तो ब्रोकरेजेस आपको दिख जाएगी। ब्रोकरेज 600-700 रुपये की ब्रोकरेज, अराउंड 750 की, सॉरी 750 की ब्रोकरेज है। तो ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेशन बेस्ड अगर मैंने देख रखी हैं कि अभी ब्रोकरेज जो मेरी जाती है, मैं बताऊँ ऐसा है कि एसएल का मेरा 10% ब्रोकरेज में चला जाता है, ठीक है।
बट जब कैपिटल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मतलब 1 लाख से भी ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, 1 लाख 2 लाख से भी ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, देन जो ब्रोकरेज होगी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगी, 10% की जगह ये हो जाएगी 5%, फिर और थोड़ी बड़ी कैपिटल पे 3% और फिर 2%। ठीक है, अब ये इसके पीछे का लॉजिक ये है कि थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्जेस जो अपफ्रंट लेता है जो भी प्लेटफॉर्म, वो फिक्स रहते हैं कुछ, ठीक है, कुछ एसटीटी वगैरह होता है वो परसेंटेज में लेते हैं, तो वो लगता रहता है, बट जो फिक्स वाले हैं वो परसेंटेज वाइज कम हो जाता है सेल का। ये सारा आप कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे आप और ये, हाँ, ये और दिखा दे रहा हूँ कि यही वाला अकाउंट है, और एक ही अकाउंट रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिक्कत ये रहती है कि कुछ लोग होते हैं कि एक अकाउंट में ट्रेड किया तो फिर दूसरे में कर दिया, फिर तीसरे में कर दिया, जिसमें प्रॉफिट हुआ वो दिखा दिया। तो मैं पहले से ही ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि अकाउंट चेंज ना हो, मतलब कि ट्रांसपेरेंट चीज़ें रहें। ठीक है, बाकी ये इसमें दिख रहा होगा भाई, यही सारी ट्रेड्स हैं जो मैंने शेयर कर रखी हैं। ठीक है, इससे पहले का मंथ अगर देखें, फेब वाले में, फेब में ये जो मैं बताया था, हाँ फेब में ये अगर यहाँ दिखेगा कि ठीक है, अब ये देखो +50 है, वहाँ पे नेट जो आ रहा है वो -85 है। अब यही थोड़ा बहुत स्प्रेड्स वगैरह का है, बट स्प्रेड्स का हो गया, और थोड़ा बहुत वही, मतलब कि मैंने कहीं क्वांटिटी डाली वो लगी नहीं, फिर ऊपर जाके लगी, तो बहुत छोटा सा फर्क है। ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी। ठीक है, ये लॉस 900 का है, और मैंने यहाँ पे मार्च वाले में 1000 का डाला, तो यही ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा पीएनएल है यहाँ पे। और अब देखते हैं कि अगर मेरे हिसाब से 3 महीना हो गया है, तो 3 महीने पे ठीक ठीक डेटा मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, जैन में किया था बट उतना सक्सेसफुली मैं कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा हो गया है, मेरे को लगता है 3 महीने का काफ़ी है। और इसके बाद मेरे को रूल्स वगैरह शायद ही चेंज नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, लास्ट में मैं कुछ चीज़ें ट्राई की, ये तीनों के तीनों ट्रायल थे। ठीक है, ये ट्रायल मैंने इसलिए किया क्योंकि इस महीने प्रॉफिट था। अगर ये भी मैं ट्रायल नहीं करता, ये मैंने बता रखा है वीडियो में, अगर ये भी ट्रायल नहीं करता तो अराउंड 300 400 500, अराउंड 500 और बढ़ जाते हैं इसमें, तो मतलब 1500, और अराउंड 15K की कैपिटल में 10% होता है। ठीक है, मैं परसेंटेज वाइज देखता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हमेशा से मैंने ऐसे ही किया है। ठीक है, गोल्ड वगैरह में भी मैं परसेंटेज वाइज से स्टार्ट किया था ताकि आसान रहे आपको। रिस्क मैनेज कितने परसेंट रिस्क है, हर एक चीज़ प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि लोग 15,000 कैपिटल डालते हैं, रिस्क ले लिया 2,000 का 3,000 का। ठीक है, मैं उस हिसाब से नहीं करता हूँ, जैसे कि 300 का रिस्क किया तो दैट इज़ अराउंड 15K का हुआ तुम्हारा, 2.5 से 3% के आसपास का। हाँ, बस इतना ही रिस्क करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर रिस्क है। ठीक, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट मंथ से, बाकी मैं रोज ट्रेड करूंगा, बाकी मेरे हिसाब से सारे रूल्स वगैरह डिफाइंड हो रखे हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मंथ में।